हृदय में जो विराजमान अंधकार है उसे कैसे दूर किया जा सकता है। आपके पास तो गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है और उस कृपा का कुछ आशीर्वचन हम लोगों के ऊपर भी प्रदान करें। कौन सा ऐसा कार्य किया जाए जो कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला। शौनक जी महाराज ने कहा कि प्रभु देखिए घोर कलिकाल आ रहा है जिससे लोगों की वृत्ति जो है आसुरी हो जाएगी। हर प्राणी को देखकर ईर्ष्या करेगा, कारण कुछ लेना भी देना भी नहीं होगा। अब गुरुदेव भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा है, उस कृपा का कुछ हम लोगों के ऊपर भी कृपा करके बताने का कष्ट करें। तो संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो जिस वस्तु का चिंतन करेगा वही वस्तु से प्राप्त हो जाए, वह चिंतामणि उसे दे देती है। कल्प वृक्ष का यह चमत्कार है कि उसके नीचे बैठकर जो कल्पना की जाए वह प्राप्त हो जाए। स्वर्ग की संपत्ति भी प्राप्त करा देने वाली है, पर चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी यह सामर्थ्य नहीं कि वह परमात्मा को प्रकट कर दिखा दे या ब्रह्म का साक्षात्कार करा दे। यह सामर्थ्य है तो केवल गुरुदेव भगवान के पास, गुरुदेव भगवान की कृपामयी छाया में। और वह शौनक जी महाराज ने कहा कि हे सूत जी महाराज, वह आपके पास विराजमान है, आपको सदा प्राप्त हो है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वह भी आपने गुरु कृपा से अति सुलभता से बड़े ही सरलता से प्राप्त कर लिया। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शौनक जी महाराज ने कहा कि हे सूत जी महाराज, गुरु कृपा का प्रसाद हमें भी प्रदान करा दें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और प्रमुदित मन से बोले, हे शौनक आदि समस्त ऋषियों, आपके मन में हमारे प्रति यदि इतना प्रेम और स्नेह है तो सावधान होकर के दक्त चित्त होकर के श्रवण कर। जब कोई व्यक्ति कीमती कोई वस्तु देता है तो कह देता है कि सावधान होकर के इसे ले जाना या सावधानी पूर्वक इसे रखना। सावधानतया शृणु। सूत जी महाराज ने कहा कि हे समस्त ऋषि, संसार में सबसे बड़ा है मृत्यु का डर। यह हर प्राणी को सता रहे। कोई संसार से जाना नहीं चाहता। प्रत्येक प्राणी को प्रत्येक प्राणी भयाक्रांत है, मरना कोई नहीं चाहता है। लेकिन यह संसार है, संसरतीति संसार, संसार जो है सरकता है, आगे की ओर बढ़ता है। इसमें बालक पैदा होता है तो माता पिता दादा दादी सबसे मुलाकात करता है। थोड़ा बड़ा होता है तो दादा दादी में से कोई चला जाता है। फिर आगे बढ़ता है तो विवाह हो जाता है, धर्मपत्नी आती। फिर थोड़ा और कुछ दिन बीतता है तो माता पिता चले जाते हैं, पुत्र पैदा होता है, नए साथी मिलते हैं, पुराने साथी साथ छोड़कर के चले जाते हैं। यह संसार का चक्र है, नियम। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरीढ़ भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसे सिखाया जाता है। अब श्री शुकदेव जी महाराज ने भी जगत में, इस संसार में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह मनमुखी फल नहीं। उन्हें भी आचार्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, वही उन्होंने सुखदेव बाबा ने संसार को दिया है।
जब महाराज परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो 7 दिन में मरना जब सुनिश्चित हुआ तो अपने कल्याण का मार्ग खोजने लगे। उसी समय महामुनि सुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा राजा परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। जैसे ही गंगा जी के पावन तट पर सुकदेव जी भगवान भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए तो देवताओं को पता चल गया। तो सुधा कुंभम गृहीत्वैव, देवता दौड़े दौड़े चले आए, किसी ने बुलाया नहीं। सभी देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। देवास्तत्र समागमन, देवताओं का समागम हो गया। यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ सुकदेव बाबा को कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। न राजा परीक्षित ने बुलाया न हमने बुलाया, और आप लोग इतने उदार भाव से दौड़े दौड़े चले आए। इतने परमार्थी आप लोग कब से हो गए। सुकदेव बाबा ने देवताओं से पूछा। सुकदेव बाबा ने कहा कि इस मृत्यु लोक में तो सभी लोग प्रायः मरते रहते हैं। न हमने बुलाया न राजा परीक्षित ने बुलाया, तो फिर बुला बुलाए ही आप लोग चले आए। ये तो महान आश्चर्य। पक्षीराज गरुड़ को अपनी मां वनिता को दासत्व से मुक्त करना था, तो आप लोग युद्ध कर लिए, अमृत दिए नहीं, और आज बिना बुलाए ही इतना परमार्थ दिखला रहे हैं। प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, कहने का अभिप्राय कि जब गरुड़ जी को आवश्यकता थी तब दिया नहीं, और आज राजा परीक्षित को आवश्यकता नहीं है फिर भी देने के लिए दौड़े दौड़े चले आए। देवताओं ने सुकदेव बाबा से कहा कि यह अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, और यह भागवत की जो कथा है हम लोगों को श्रवण कराई। देवताओं ने यह प्रस्ताव तो रख दिया, लेकिन सुकदेव बाबा ने स्वीकार नहीं किया। बड़े जोर से सुकदेव बाबा ने हंसा कि अरे ठगहारों, ठग बन करके आए हो, इसलिए कथा सुनाने वाला हूं नहीं। यदि कथा सुनने के लिए श्रोता बनकर आते तो अवश्य कथा में तुम लोगों को सुना देता। आप लोग तो सौदागर बन करके आए हो, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि मैं आप लोगों को कथा श्रवण करा दूं, अमृत ले लूं और कथा श्रवण कराऊं, यह सौदा मुझे पसंद नहीं। स्वकार्य कुशलाः सुराः, सुकदेव बाबा ने कहा कि देवता अपना कार्य करने में बड़े कुशल होते हैं। स्वार्थी व्यक्ति जब आपसे मिलेगा तो आपकी बड़ाई खूब करेगा, तब उस क्षण सावधान हो जाना चाहिए कि इसका कुछ कार्य है, इसलिए यह मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहा। देवताओं ने बड़ा प्रशंसा कर दिया, पुल बांध दिया सुकदेव बाबा का। सुकदेव बाबा ने कहा नहीं नहीं, हवा हवाई बात न करो। अब श्रोता बनकर के भक्ति पूर्वक आते तो कथा तो अवश्य सुना देता। सौदा करने के लिए सौदागर बनकर आए हो, इसलिए कथा नहीं सुनाऊंगा। अब देवता बड़े नाराज हो गए। सुकदेव बाबा ने डांट कर भटा दिया। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। सुकदेव बाबा ने कहा कि कहाँ भगवान की अमृतमयी कथा और कहाँ कांच का टुकड़ा यह
अमृत करोड़ों की बहुमूल्य सामग्री को अपना बतला दिया सुखदेव बाबा ने, और देवताओं के अमृत को कांच का टुकड़ा बतला दिया। अभक्ताश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सूद जी कहते हैं कि हे ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथा है, क्योंकि देवताओं को सुखदेव जी ने डांट कर भगा दिया पर नहीं दिया। कथामृत और सुधामृत में कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? सुधामृत का यह वैशिष्ट्य है कि बड़े बड़े पुण्यात्मा जब इस मृत्युलोक से शरीर त्याग करके स्वर्ग लोक में पहुंचते हैं तब यह प्राप्त होता है। इसके विरुद्ध में भगवान की कथा की यह विशेषता है कि कथामृत के लिए कोई पुण्यात्मा हो, पाप आत्मा हो, पतित आत्मा हो, कोई कैसा भी हो, यह अमृत सबको पिलाया जाता है। और सबके लिए भगवान की कथा सुलभ है। भगवान की कथा पक्षपाती नहीं है, यह भेदभाव नहीं करता है। निष्पक्ष भगवान की कथा है, जो आवे सबको मिलता है। दूसरी विशेषता क्या है कि स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं का पुण्य धीरे धीरे क्षीण होता है, कमजोर होता है। क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति। जब स्वर्ग में रहते हैं, जब पुण्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है तो वहां से नीचे गिरा दिए जाते हैं। ऊपर से नीचे गिराता है अमृत, और भगवान की कथा नीचे से ऊपर ले जाती। तो इसलिए भगवान की कथा सर्वश्रेष्ठ है। जो भी कलवश विचार वाले प्राणी हैं, कितना भी पाप अंदर भरा हो, भगवान की कथा में आवे और निरंतर भगवान की कथा को श्रवण करे तो जो मच्छर अंदर काटता है वह मच्छर सदैव के लिए समाप्त हो जाता है। भगवान की कथा की यह परम विशेषता है। सुखदेव बाबा ने अच्छे से तौल करके इसका निर्णय लिया है कि कौन सा अमृत सर्वश्रेष्ठ है। कथामृत श्रेष्ठ है कि सुधामृत श्रेष्ठ है। अब सुखदेव बाबा भी भगवान के अनन्य भक्त हैं। भगवान के कहने पर 12 वर्षों के बाद मां के गर्भ से बाहर आए और इधर राजा परीक्षित को भी भगवान ने जाकर के गर्भ में इनकी रक्षा किया। तो दोनों भगवान के दर्शन तो गर्भ में ही कर लिए थे। इसलिए श्रोता और वक्ता दोनों भगवान के अनन्य भक्त हैं। अब इनको कोई छलने वाला नहीं हो सकता। सुखदेव बाबा कथामृत के परम रसिक हैं, इसलिए देवताओं को डांट कर भगा दिया। देवता लोग लौट कर आए और ब्रह्मा जी से बड़ी निंदा की। ब्रह्मा जी ने उपाय बतलाया कि हम क्या करें। देवताओं ने कहा कि हम लोग अमृत लेकर गए कि राजा परीक्षित को पान करा दो, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सुखदेव बाबा ने हम लोगों को डांट कर भगा दिया। सुखदेव बाबा तो मानव को यह अधिकार दे दिए कथा श्रवण करने का। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो, हरि कथामृत की क्या विशेषता है, यदि यह देखना चाहते हो तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरना है, और मरने के बाद क्या होता है यह देख करके उसका परिणाम देख लो कि क्या लाभ है। हरि कथामृत अच्छा है या स्वर्ग का अमृत सर्वश्रेष्ठ। तो 7 दिन के बाद कथा श्रवण करने
वाले राजा परीक्षित को जो परम पद की प्राप्ति हुई, तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए कि राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलय साधनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने महाराज परीक्षित का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। तराजू पर तौल करके देखा कि आखिर भागवत महापुराण की क्या विशेषता है, तो तराजू के एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत कथा, भागवत महापुराण को रखा और दूसरे पलड़े पर अनेकानेक धर्म शास्त्रों को रख करके जब उठाकर देखा तो लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की तुलना में अन्य धर्म शास्त्रों का पलड़ा एकदम नीचे रह गया। पलड़ा भागवत महापुराण का नीचे और अनेकानेक ग्रंथ शास्त्र सब ऊपर लटक गए। तुरंत महात्माओं ने देखा तो घोषणा कर दिया कि मे निरे भगवद्रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, कि इस कलिकाल में साक्षात श्री कृष्ण भगवान ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए इस श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर विराजमान हो गए। इसलिए भागवत महापुराण के प्रत्येक अक्षर में भगवान गोविंद की श्यामलता समाई हुई। यह साक्षात भगवान का वांगमय विग्रह है। समस्त ऋषियों ने पुनः श्री सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया कि यह 7 दिन में सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हो गई। सूत जी महाराज ने कहा कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को सुना करके यह सप्ताह परंपरा प्रारंभ कर दी। यह साप्ताहिक कार्यक्रम जो है चारों ऋषि कुमारों ने नारद जी को सुना करके प्रारंभ किया। शौनक जी महाराज ने पूछा कि नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते नहीं थे, तो ऐसे उन अस्थिर नारद जी को जो कहीं रुकने वाले नहीं, तो एक जगह बैठकर 7 दिन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कैसे और कब और कहां और क्यों सुने। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता तदृशुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है कि विशालापुरी बद्री नारायण धाम में सनक आदि चारों भाई सत्संग की इच्छा से भ्रमण कर रहे थे, क्योंकि सत्संग तभी होगा जब 4-6-10 लोग मिलेंगे, तभी सत्संग का आनंद आता। अब चारों भाई थे, कोई मिला नहीं तो विचरण कर रहे थे, कोई महात्मा संत मिले तो सत्संग का लाभ लिया जाए। कि अचानक चारों भाइयों ने नारद जी को देखा। नारद जी को देख करके चारों भाई बड़ा प्रसन्न। संत को जब कोई भगवत रसिक मिलता है तो संत बड़े आनंदित होते कि भगवान की चर्चा होगी, भगवान का हाल चाल होगा। और सांसारिक प्राणी मिलते हैं तो अपनी महिमा बतलाते हैं। इसलिए जब भी कोई प्राणी किसी प्राणी से मिले तो अपनी महिमा का गान नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। यदि कोई पूछे तो बतलाना चाहिए भगवान की कृपा से सब कुछ परम आनंद से चल रहा। उसी प्रकार से संत महात्मा जो है संसार के कष्ट को हरने वाले हैं।
चारों भाइयों को जब नारद जी मिलते हैं तो चारों भाई बड़े प्रेम से आनंदित हो जाते हैं कि कोई भगवत रसिक मिल गया। और सनकादिक चारों भाइयों का जीवन तो कथामृत ही है, कथा मात्रैक जीविनः। उनके जीवन में यदि कुछ है तो केवल कथा ही है। पर जैसे ही नारद जी के निकट आए तो बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि नारद जी का मुख बड़ा मलिन हो गया था। सनक आदि चारों भाई आश्चर्यचकित हो गए कि समाज की चिंताओं को दूर करने वाले परम संत श्री नारद जी आज चिंतातुर हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछा, चारों भाइयों ने कहा कि कथम ब्रह्मन् तेन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। चारों भाइयों ने कहा कि अरे नारद जी, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों? किस बात की चिंता आपको सता रही है? और यह भागे भागे आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन चला गया। गतवित्तो यथा जनः। चारों भाइयों ने कहा कि नारद जी, तुम्हारा क्या था जो चला गया? क्योंकि जो धन छीन लिया जाए तो वह कुछ चला जाता है उसके पास से, लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा धन था आपके संग्रह कर लिया जो किसी ने छीन लिया? उसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। और महात्माओं का धन क्या है? महात्माओं का धन तो केवल भगवान का भजन और चिंतन ही। अब चारों भाइयों ने कहा कि हे नारद जी, वृंदावन में जाकर के देखो कि किस प्रकार से वहां लोग भगवान के नाम को लेते। और सांसारिक प्राणी के पास कुछ धन रहता है, कोई छीन लेता है तो वह मुख लटका लेता है। लेकिन हे नारद जी, आपका मुख लटका हुआ क्यों है? और इस मलिन मुख को हम लोग देखना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप चिंता ना करो। हम लोगों के पास तो केवल भगवान का ही एक ऐसा नाम है जो इसे कोई प्राणी से छीन भी नहीं सकता है। इसलिए हे नारद जी, वृंदावन में जाकर के देखो कैसे लोग कीर्तन गा गा करके झूम रहे हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा परम
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री भगवान की जय। तो चारों भाइयों ने नारद जी महाराज को समझाया कि हम लोगों का तो केवल कीर्तन और भजन ही साथ है, इसे संसार में कोई चुराने वाला है ही नहीं, इसलिए इस प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चारों भाइयों ने कहा कि फिर नारद जी, आप जैसे बीतराग और मुक्त संग हो कि दुनिया में अपने लिए आपने एक झोपड़ी भी कहीं नहीं बनवाई, क्योंकि 2 घड़ी से ज्यादा